हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के 8:30 बजे के शो में जो आप लोगों को ट्रेड दिया गया था, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, निफ्टी हो, टीसीआई एक्सप्रेस हो या जी इंफ्रा हो, आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। और जो नए लोग हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज रात के शो में फिर ट्रेड देंगे, यानी इसी शो में साथ में बात करेंगे दिवालिया होने वाली किस कंपनी को खरीदने वाला है रिलायंस, एक के बदले मिलने वाले हैं 10 शेयर मारुति Q2 रिजल्ट, फिनो पेमेंट बैंक आईपीओ, मौका है या धोखा, बहुत सारी चीजें। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ये यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किस कंपनी को खरीदने वाला है रिलायंस। तो देखिए, रिलायंस के साथ साथ और भी कई कंपनियां हैं जो दिवालिया हो चुकी सिंटेक्स को खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाए हैं। सबसे प्यारी चीज है, सिंटेक्स का नाम आते ही बहुत लोगों के जख्म हरे हो गए होंगे, क्योंकि ये सिंटेक्स वो है जिसे मल्टीबैगर का रूप देकर बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया गया था, लेकिन इसने लोगों की बहुत अच्छे तरीके से लुटिया डुबाई थी। फाइनली वापस से उन्हें याद आ गई होगी वो पुराना दर्द। अब रिलायंस ने एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन के साथ पार्टनरशिप में EOI दिया है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। लेकिन क्या सिर्फ रिलायंस अकेला है? नो, आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के इन्वेस्टमेंट वाली वार्ड कैपिटल, वेल्सपन ग्रुप की एक कंपनी एडलवाइज, ऑल्टरनेटिव एसेट एडवर्टाइजर, ट्राइडेंट लिमिटेड, इंडो काउंट इंडस्ट्री, ऐसी बहुत सारी फैब्रिक से जुड़ी कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट जताया है। रीजन, क्योंकि सिंटेक्स फैब्रिक बिजनेस से जुड़ा हुआ है और वहां पर एरिस SSG कैपिटल की बड़ी हिस्सेदारी है। देखना है किसका होगा सिंटेक्स। फिलहाल आपको एक चीज बता दूं कि सिंटेक्स के क्लाइंट में अरमानी, ह्यूगो बॉस, डीजल, बर्बरी जैसे ग्लोबल फैशन ब्रांड शामिल हैं। लेकिन अब एक चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी, बड़े इंटरनेशनल ब्रांड होना ही सिर्फ सफलता की निशानी नहीं है। मैनेजमेंट ईमानदार होना, मैनेजमेंट सही तरीके से चलना ही सक्सेस की निशानी है। गुजरात की इस कंपनी को इस वर्ष इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट के आवेदन पर NCLT की अहमदाबाद बेंच की ओर से इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में शामिल किया गया था और कंपनी के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने 27 फाइनेंशियल क्रेडिटर से 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम स्वीकार किया है। अब यहां पर जो बैंक हैं जिन्होंने सिंटेक्स को कर्ज दिया है वो है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला फाइनेंस, RBL जैसे नाम हैं। आपको एक बड़ी प्यारी चीज बताऊं, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कर्नाटका बैंक ने तो सिंटेक्स के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। यहां पर इस वर्ष की शुरुआत में वेल्सपन ग्रुप ने पूरी बकाया को निपटाने के लिए 1950 करोड़ की पेशकश की थी, लेकिन बैंक ने बताया ये रकम बहुत कम है, जिसके कारण ये डील वहीं पर अटक गई थी। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, याद रखिएगा आज क्या हुआ है। इस न्यूज पे अब अपर सर्किट लगा है, बट थोड़ा सा इस चार्ट को आप जाके देख लीजिएगा तो इस चार्ट में खूब जम के अपर सर्किट लगते हैं, तेजी होती है और फिर खूब जम के लोअर सर्किट भी लगते हैं। रीजन वही है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे से न्यूज फ्लो होता रहता है। कभी ये खरीदने वाले हैं, कभी वो खरीदने वाले हैं, कभी इस तरीके से होने वाला है, कभी उस तरीके से होने वाला है, और इसीलिए सिंटेक्स ने बहुत ज्यादा लोगों को बर्बाद किया। तो प्लीज याद रखिएगा, थोड़ी सी चीजें और अच्छे तरीके से निकल के आए, या फिर अगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो भैया वही रखिएगा जो आपके सेफ गार्ड का हो। बाकी हमारी नज़र में जब चीज़ें बेहतर आएंगी तभी हम बताएंगे। मेरा काम था चीज़ को बेहतर बता देना, न्यूज़ क्या है, किस तरीके से है, इस स्टॉक ने कैसे लोगों को फंसाया था, ये इन्फॉर्म कर देना, जिससे कहीं आप भी उसके शिकार ना हो। क्योंकि मार्केट में हर दिन नए लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा चार्ट, अगर थोड़ा सा सिंटेक्स का चार्ट देखेंगे तो उन्हें ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर ने बिल्कुल सही बताया है। अब बात करते हैं एक के बदले 10 शेयर। जी हाँ, TTK प्रेस्टीज ने अपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए और उसके बोर्ड ने कंपनी के इक्विटी शेयरों के सब डिवीजन को मंजूरी दे दी। अब यहाँ पर बताया गया है कि प्रस्तावित जो स्टॉक स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट हैं, इसको लेकर अभी हम डेट देंगे, वो डेट आई नहीं है। बोर्ड ने कंपनी के इक्विटी शेयर को 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू से 1 रुपीज़ में सब डिवीजन यानी स्प्लिट करने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं पर इनका जो फाइनेंशियल की सेकेंड तिमाही में नेट प्रॉफिट है 58% बढ़ गया
रेवेन्यू में बहुत अच्छा उछाल आया। और जिन्हें नहीं पता हो उन्हें बता दूं, टीटी के प्रेस्टीज किचन अप्लायंसेस और कुक वेयर की मैन्युफैक्चरिंग एक बेहतरीन कंपनी है, जहां पर ऐसा होने से जो ये शेयर महंगा है वो सस्ता हो जाएगा और लोगों के कैपेबिलिटी में आ जाएगा, वो आराम से ले पाएंगे, क्योंकि आज के डेट में 10,000 का शेयर लेना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं मारुति Q2 रिजल्ट की। तो जैसी उम्मीद थी वो रिजल्ट स्टार्ट हो गए हैं। जो चिप शॉर्टेज है उसकी मार पड़ी है और मुनाफा 65% घटकर 475 करोड़ पर आ गया है। वहीं पर सालाना आधार पर दूसरी तिमाही में कंपनी का जो इब्टा है वो भी घट गया है, 1934 करोड़ रुपए से घटकर 855 करोड़ आ चुका है। तो ये वो चीजें हैं जो उम्मीद ये की जा रही है एज पर एक्सपर्ट कि सिर्फ इस कंपनी का नहीं, आगे दूसरी कंपनियों के भी जो रिजल्ट आएंगे वो चिप के शॉर्टेज से इंपैक्टफुल रहेंगे। अब हम बात करते हैं उस आईपीओ का जिसका लोगों को इंतजार है, लेकिन क्या वो मौका है, क्या धोखा है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, फिनो पेमेंट बैंक अपने आप में पेमेंट बैंक के रूप में आईपीओ में लिस्ट होने वाली सबसे पहली कंपनी, क्योंकि जब पेटीएम लिस्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं दूसरा कहलाएगा, पहला नहीं, क्योंकि पहला लिस्ट हो रहा है फिनो पेमेंट बैंक फिनटेक कंपनी। कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को उपलब्ध कराती है। डिजिटल और पेमेंट आधारित जो सर्विसेज हैं उस पर इनका फोकस है। पैन इंडिया इनका नेटवर्क है। अब इनके मेजर प्रोडक्ट और सर्विसेज में बात करें तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डेबिट कार्ड रिलेटेड, डोमेस्टिक रिमिटेंस से रिलेटेड, ओपन बैंकिंग फंक्शनली, उसके बाद विड्रॉइंग एंड डिपॉजिट कैश वाया माइक्रो एटीएम, ध्यान से माइक्रो एटीएम, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। साथ में ये यही नहीं रुकती हैं, क्रॉस सेलिंग करती हैं ये, जिसमें क्रॉस सेलिंग देयर अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सच एज थर्ड पार्टी गोल्ड लोन, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट, रिचार्ज, यानी हर काम में बेहतर। अब यहां पर जो इनका लार्ज बीसी है यानी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, ये बिहाफ ऑफ अदर बैंक है जिनको ये मैनेज कर रही है। अब यहां पर इनके रेवेन्यू पे फोकस करें तो कंपनी मोस्टली फी और कमीशन पे डिपेंडेंट है, जो मर्चेंट नेटवर्क से आता है या स्ट्रेटेजिक कमर्शियल रिलेशनशिप से आता है। वहां पर याद रखिएगा कि जो इनका बल्क रेवेन्यू है, मोटा रेवेन्यू, वो फी इनकम से आता है, जो एसेट लाइट मॉडल पे आधारित है, जहां पे मैंने आपको बताया कि ये रेमिटेंस की फैसिलिटी दे रहे हैं, माइक्रो एटीएम की फैसिलिटी दे रहे हैं, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट की फैसिलिटी दे रहे हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की फैसिलिटी दे रहे हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से यहां पर चल रहा है। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फिनो पेमेंट को थर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंक में रैंक किया था। अकॉर्डिंग टू क्राइसिल इनके पास लार्जेस्ट नेटवर्क है माइक्रो एटीएम का और थर्ड हाईएस्ट डिपॉजिट ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? तो यूनिक डीटीपी यानी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप नेटवर्क, जहां पे बेहतर कस्टमर सर्विस देना, टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, इन हाउस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, बाहर का कार्यक्रम कुछ नहीं, कस्टमर सेंट्रिक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है जो इनको बेहतर कर रही है। वहीं पर कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो फिनोटेक, जो फिनोपेटेक लिमिटेड है, वो कंपनी के प्रमोटर आ रहे हैं। अब इसमें जो प्यारी चीज या मुझे लगता है ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि आखिर इनका रेवेन्यू सेगमेंट यानी जो इनका रिजल्ट सेगमेंट है वो किस तरीके से है। तो वो आप एक चीज जान लीजिए कि इनके 2019 में इन्हें लॉस था, 2020 में इन्हें लॉस था, 2021 में ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका प्रॉफिट में आया है, यानी उससे पहले ये लॉस में चल रहे थे। अब आप कहेंगे इनका ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है? तो टीयर 1 में फोकस इनका है फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, साथ में अदर जो एक्सपेंसेस हैं उनको हैंडल करना है। अगर आईपीओ की डेट की बात करें तो 29 अक्टूबर को खुल रहा है, 2 नवंबर को बंद हो रहा है। 560 to 577 आईपीओ का रेंज है। 1200 करोड़ का
आईपीओ है मोटा मोटा, जिसमें 300 करोड़ फ्रेश इशू है और 900 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पर ये जो फिनोटेक पेटेक जो है, इनके पास जो इन्वेस्टर हैं वो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक, इंटेल कैपिटल कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, HAV3 होल्डिंग, बैकस्टोन जीवीपी कैपिटल पार्टनर्स, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जिसमें BPCL के पास 22.9% का स्टेक है, ब्लैकस्टोन के पास 15.1% का स्टेक है, ICICI प्रूडेंशियल के पास 9.1% का है और इंटेल कैपिटल के पास 5.7% का शेयर होल्डिंग है। तो ये है इसकी कहानी। जहां पर अब आप कहोगे मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं, तो मैं ये आपको बताऊंगा 1 नवंबर को कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि मेरी आदत है जब भी कोई कंपनी आती है, कोई एक्साइटमेंट में जल्दबाजी करके डिसीजन नहीं लेने का, क्योंकि मुझे लगता है चीज़ों को देखिए, समझिए और डिटेल पास आती है उसको पहचानिए और तब अप्लाई कीजिए, तो तभी हम करेंगे। उससे पहले मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे नाइका आईपीओ की जो मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो उसमें भी हमने यही कहा कि आईपीओ के डेट के पास में हम आपको बताएंगे। अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर। जी हाँ, ये नाइका का आईपीओ है, जरूर देख लीजिएगा। साथ में म्यूचुअल फंड अगर आपका इन्वेस्टर भाग जाए तो कैसे क्या हैंडल कर सकते हैं, ये है, और लाइव ट्यूटोरियल ट्रेडिंग व्यू का, ये मेरे हिसाब से 3 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप देखें। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से। उससे पहले इतने आईपीओ आ रहे हैं, अप्लाई कैसे करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन करें। और बहुत सारे जो फ्री ट्रेड दे रहे हैं, उससे अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में 1 भी % का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो लिंक से अकाउंट जरूर ओपन कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से। निफ्टी ने हमारे कल के उसी बेहतरीन 350 के लेवल को लिया और वहीं से गिरावट दर्ज की गई। मैं इसीलिए हर दिन बोल रहा हूं, कोई एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। नीचे का सपोर्ट वही 950, 860, ऊपर का रेसिस्टेंस 355, 486, इसमें कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, हमें यही रखना है। और इसका कल भी कॉन्फिडेंस के साथ यही बात बोली, आज भी कॉन्फिडेंस के साथ यही बात बोल रहा हूं। और रिएक्शन आपके सामने है कि मार्केट एक बार ऊपर गया लेकिन फिर उसी पॉइंट के पास से कैसे लुढ़क गया, ये आपको समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अब जो रेसिस्टेंस है 41,300 के पास का क्रिएट हुआ है, जहां पे सपोर्ट लेवल अभी 40,000 के पास का है। तो जस्ट फोकस हियर, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ट्विटर और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, अभी का भी जुड़िए। आपके सामने है ग्लोबल मार्केट अपडेट, आपके सामने है किस तरीके से जापान के रहने वाले ट्रेडर पैसा कमा रहे हैं, किस तरीके से एशियन पेंट हमने दिया उसमें पैसा बना, HG इंफ्रा, TCI एक्सप्रेस, स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज अगेन, टेक महिंद्रा हमने दिया, अगेन कौन कौन सा आईपीओ आ रहा है, इन निफ्टी के जो सेल दिए वो पेटीएम का डेट आ चुका है, वो अपडेट किया। और ये फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे भी पिन कर दी है, यानी आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर आप इंटरडे, स्विंग, पोजिशनल एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, सब इसके अंदर है। मैंने प्लेलिस्ट को आपकी डिमांड पर सजा दिया है, यानी आप 1 by 1 पूरा मजा ले सकते हैं। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जिन्होंने वीडियो को लाइक का बटन नहीं दबाया है, फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, हमें भी हौसला मिले और बेहतर से बेहतर करते रहें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत सुपर वोल्टेज देने का काम करता है। अब बात करते हैं टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा में कल जो हमने 1548 और 152022 का जो लेवल दिया था वो एज इट इज वैलिड है, जस्ट फोकस हियर, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। TCI एक्सप्रेस एज इट इज वैलिड है, SRF एज इट इज वैलिड है, जहां पे ये 2083 के लेवल को होल्ड कर रहा है। अब हमने कुछ नए स्टॉक आपके लिए लाए हैं। मिंदा कॉर्प, अगेन आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है, ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है। हमने क्या, हम लेवल देते हैं, लोग दौड़ लेते हैं विद कंफर्मेशन, जिसके लिए मैंने फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट आप लोगों को बताई है। ये देखिए 149, 150 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, पेपर में नोट कर लीजिए। कल नहीं आएगा परसों, परसों नहीं आएगा तरसों, लेवल चेंज नहीं होते हैं, ये बच्चों वाली कहानी नहीं है। उसके बाद SMS लाइफ साइंसेस, जहां पे इसका मेक और ब्रेक का लेवल है 886, 888 मेक और ब्रेक का लेवल है, पेपर में लेवल जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट है गोल्डियम इंटरनेशनल, जहां पे इसका ब्रेकआउट हुआ है 1075 के ऊपर, इसमें पावर आएगी 1124 के ऊपर में, और जो इसमें एक और सपोर्ट लेवल है
वो है इसका 1020 के पास का, 1020 के पास का। नेक्स्ट है हेरिटेज फूड्स, जहां पे हेरिटेज फूड्स में तेजी होने के लिए इसे 550 के ऊपर, 552 के ऊपर चलना जरूरी है, यानी ये इसके मेक और ब्रेक का लेवल होगा। नेक्स्ट है अंबिका कॉटन मिल, जहां पे ब्रेकआउट हुआ है तो यानी 2100 के ऊपर अच्छा है और 2200 के ऊपर में और पावर आएगा, जो स्टॉक आपके सामने है। और साथ में दीपावली मेगा बम्पर ऑफर शुरू हो चुका है 10 नवंबर की क्लास के लिए, तो फटाफट सीट बुक कर लें और मौका जाने ना दें। एक ऐसा ऑफर जो साल में सिर्फ एक बार आता है, दीपावली है मेरे दोस्त, तो कुछ तो खास होना चाहिए और हम हमेशा अपनी फैमिली के लिए कुछ खास करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करते रहें, लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बहुत फायदा हो जैसे आपको फायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच।